का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज नहीं आ रही है। अरे जय जोर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। धन्यवाद। आज सरदार राणा पूज्य भील जयंती समारोह और एक दिवसीय चिंतन शिविर में पधारे आप सभी पालो पालो से, गांवों से, वीर वीरांगनाओं और हमारे बुजुर्ग माता पिता और मेरे साथी और मेरे बारे भाई बहनें और जो डुंगुगुड़ से पधारे हमारे कांति भाई रोज दादा, उनका आभार, धन्यवाद, जोहार, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पहले वक्ताओं ने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें भी बताई और आप सभी जानते हैं जो राणा पूज्य भील हमारे राजा रहे हुए हैं, सरदार रहे हुए हैं, उन्होंने मात्र 15 साल की आयु में भोमट के राजा कहलाए, उनको उपाधि दी गई, उनको सरदार बनाए गए थे। क्योंकि उस समय उनकी पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उनको 15 साल की आयु में वो राजा बने, हमारे कबीले के सरदार बने। और जो कहा जाता है मेवाड़ की जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो महाराणा प्रताप थे, जो उन्होंने हमारे आदिवासियों से जो शरण में आए और कहा कि हमारे साथ हमारे सैनिक नहीं है, तो हम लोगों को आपकी सहायता की जरूरत है। तो उस समय हमारे सरदार राणा पूज्य भील ने कहा कि हम लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। और 9000 जो सैनिक थे हमारे भील, उनके साथ में 18 जून 1577 जो हल्दीघाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय उन्होंने युद्ध लड़ा और इस मेवाड़ का नाम रखा। जो एक बात मैं भूल गया था, हमारे इस उदयपुर को बचाने वाले राजा उदय खयाड़ी को भी मैं नमन करूंगा। जो आज लोग बोलते हैं कि जो जिलों की नगरी है, क्या साथियों ये जिलों की नगरी है या दिलों की नगरी है? तो हम लोगों को जो आए हुए इन लोगों को बताना पड़ेगा कि दिलों की नगरी है, क्योंकि ये लोग हम लोगों को सताते हैं। हर समय हम लोग हमारी आवाज उठाते हैं यहाँ के आदिवासी परिवार, और उनको बोलते हैं ये लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। क्या हम लोग गुमराह करने का काम करते हैं? हम लोग सही दिशा में उनको ले जाने का काम करते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जब भी अभी हमने बात आती है क्योंकि हमारे समाज में कि ये लोग अभी जो प्रोग्राम हुआ शहीद रतनलाल जी मीणा साहब जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, उनको मैं नमन करता हूं। क्योंकि उनके जो मूर्ति का अनावरण आज रखा गया, तो क्या आज रखना सही था? क्योंकि आज हमारे भोमट के राजा की जयंती है और उसी दिन जो ये निकम्मे लोग जो हमारे समाज के दलाल, वो आज ही के दिन उनका मूर्ति अनावरण करते हैं और हमारी समाज को गुमराह करके उधर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी आदिवासी समाज, आदिवासी गिरवा का जो प्रोग्राम हुआ है, ये पंडाल पूरा भर जाता है, जगह नहीं मिलती है। आज उन लोगों ने हमारे लोगों को भ्रमित किया और उधर ले जाने का काम किया। उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप जितना हम लोगों को रोकने के काम करोगे, हम लोग उतना ही ताकतवर से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे एमएलए साहब कहते हैं, हमारे मतलब डूंगरपुर वाले, हमारे विधायक लोग साहब क्या कहते हैं कि लोग भीड़ नहीं, ये भिड़ने वाले हैं। ये लोग
भीड़ में ही ये भिड़ने वाले हैं और उन लोगों को बताना है जो आने वाले समय में हम भीड़ नहीं उन लोगों से भिड़ने वाले हैं। और आजकल तो एमएलए साहब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में उनका नाम वाहवाही हो रही है, हर दिन एक नया काम कर रहे हैं। कल परसों तो हमने सुना कि वहाँ के विद्यालयों में संविधान और बुकें बांटी जा रही है और हमारे वाले यहाँ के जो संतरी मंत्री है मोबाइल बांटते हैं और हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास और इन चीजों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारे समाज से निकले हुए जो विधायक है, दोनों विधायक हमारे समाज को उठाने का काम कर रहे हैं, ये लोग नीचे गिराने का काम करते हैं। तो आप लोगों को समझना होगा कि हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए कौन बोलता है और कौन आगे जाके उन गद्दारों से लड़ाई कर रहा है, हमें समझना होगा और उनका साथ देना होगा। क्योंकि हम जब कहीं ना कहीं अगर घबरा जाते हैं तो हम लोगों को वो हावी पड़ते हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो जोगी तालाब में जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे कई लोगों को डराया गया, धमकाया गया, प्रशासन भी दबाव लगाया बनाया गया इनके ऊपर और इनके ऊपर हमारे समाज में एक हाथी पाती और डेली लेते हैं। वो भी इनको बोला ये 12 गांव की जो पंचायत है इनसे आप लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी हाथी पाती बंद कर दी जाएगी। पर इन लोगों ने, यहाँ के स्थानीय जो आयोजन कमेटी है, इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला अगर हमें बाहर भी निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम लोग राणा प्रताप जो जयंती है, जो एक दिन का चिंतन शिविर है, इसको मनाएंगे और समाज के साथ खड़े रहेंगे। हमारा लिए यही परिवार है। क्योंकि उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन लोगों ने आदिवासी परिवार से जुड़ के कुछ सीखा है और सीख के उन्होंने इतना तो काम कर लिया है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं और एक सही आदिवासी परिवार से जुड़ के काम कर रहे हैं। देखो साथियों, जो रैली आ रही यही आएगी, आप लोग सही तरह से सुने। हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी कह दूं, सही भी कह दूं, और सही कहा था आप लोग सुनेंगे और अपनी समाज में अगर वही बातें ले जाके रखेंगे, हमारी समाज एक बंधन पे बंधेगी। तो साथियों, हेलो, तो जो समाज की बात करते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, आपके लिए खुली जाजम है, आप आओ और इस आदिवासी परिवार की जाजम पे आके अपनी बात रखो, अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दो। क्योंकि आप लोग सब बात करते हैं पीछे से, तो मैं आपके साथ हूँ। अरे साथ हो तो समाज में बैठ के बिताओ ना। आप लोग जाजम के एक साथ बैठ के बताओ कि हम साथ हैं। मैं भी बोल देता हूँ हम साथ हैं। साथ है तो दिखते क्यों नहीं हो? साथ देना है और साथ कहने से नहीं होगा, साथ में आके बैठना पड़ेगा, समाज की बात रखनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग हमारे साथ होंगे। और आज तो एक बड़ी बात हो गई, हमारी जब वहां से रैली निकली तो हमारे माननीय यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब रैली के पीछे पीछे घूम रहे, जाए मंदिर आए वापिस। हम लोग रहते स्टैंड गए, वहां भी घूम रहे, चक्कर काट गए। उनको पता चल गया है अब कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अब जो हुआ बेवरी बिस्तर बांधो और सीधा कोटा जाओ। हमें जरूरत नहीं है, अब समय आपका आ गया है। क्योंकि हमारे आदिवासी की सिलेक्शन प्रणाली है, उस सिलेक्शन प्रणाली के आधार पे हमारे इस पंडाल में हमारे भाई को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके विधानसभा में भेजेंगे। टेबल बजा के बोलेगा कि हमारे समाज में जो अन्याय हो रहा है उसको बंद करो। क्योंकि आप लोगों को जगना होगा। आज जो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो प्रोग्राम किया है, हम लोगों को रोकने का काम किया, हमें रुकना नहीं है। हम लोगों को दुगनी गति से काम करना है। और आने वाले जो हमारे कल प्रोग्राम है, महाचिंतन शिविर एक और रखा गया है, उपेश्वर
जो गिलोताबाद धार में, उसमें आज से भी दुगनी संख्या में वहां जाना है और उन लोगों को बताना है आप जितना रोकने का काम करेंगे हम लोग दुगनी रफ्तार से काम करेंगे और दुगनी संख्या में जाके लोगों को जगाने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग युवा साथी हो और युवा साथी ही इस बात को समझ सकता है कि हमारी समाज को सही दिशा बता, क्योंकि हमारे डोकरे अगर 60 से 70 साल हो गए, अगर वो बताते हम लोगों को कि आपको इधर नहीं इधर जाना है, ये रास्ता सही है, तो हम लोग आज ये नौबत ही नहीं आती, ये चिंतन शिविर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आज हमें नौबत इसलिए आई है क्योंकि उन लोगों ने प्रयास नहीं किया, गुलामी करने की जी हुजूरी करी। हमें जी हुजूरी नहीं करनी है। हम लोग सभी संवैधानिक और पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक दायरे में और संविधान को समझते हैं, तो संविधान के दायरे में रहते हुए अभी मुकेश जी भाई साहब ने बताया था कि संविधान के दायरे में रह के हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है और उनसे जीतना है। और हम लोग कितने भी ज्ञापन दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, फिर भी हमारे ये लोग बात मानने वाले नहीं है। पर एक बात तो है, आदिवासी परिवार में दम तो है, क्योंकि जब आदिवासी परिवार कलेक्ट्री गया है तो उसको बात मनवा के रहा है। क्योंकि हमारी जो यूडीए वाली जो सीढ़ियां थी, ये लोग हमारे उदयपुर के आसपास 30 से 35 किलोमीटर के एरिया में बिठाने चाह रहे थे, उसके विरुद्ध आदिवासी परिवार ने और हमारे सभी गांव से पधारे जो एरिया आ रहा था उन लोगों ने सहयोग दिया और बड़ी संख्या में उदयपुर कलेक्ट्री जाके धरना प्रदर्शन करके उनको बता दिया हमारी एकता क्या है। और वो एकता से कई गांव यूडीए से निकाल दिए गए हैं, पर कुछ गांव रह गए हैं जो उदयपुर के लगभग 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में आ रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को फिर आगे आना है और उसको भी निकलवाना है। आप सभी जानते हो उदयपुर में जो ये 200 फीट रोड निकाल रहे हैं और उसके आसपास सारी जमीनें यूआईटी वाले कब्जा कर रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ के आसपास वालों को कहना चाहता हूँ, आप लोग जग जाओ, आप लोग जग जाओ, नहीं तो तुम जो रह रहे हो झोपड़ियां खाली करनी पड़ेगी तुम लोगों को। यहाँ पे आसपास में मैदान के नाम से कई लोगों को झोपड़ियां तोड़ दी गई। तो अभी अगर अपनी जगह तो आने वाले समय में जो अभी रह रहे हो वो भी आपको खत्म कर दिया जाएगा। और हमारे जो बोली भाषा संस्कृति है उसको तो वैसे पहले ही खत्म कर दिया है। सिटी में आसपास में तुम आप लोग रहते हो और आप लोगों को तो पता ही नहीं है किस वेशभूषा में रहना है, क्योंकि आप लोग सीखो हमारे पूर्वज क्या पहनते थे, हमारी माता बहनें किस तरह से संस्कृति में रहती थी। आज तो पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर आपको समझना होगा हमारी संस्कृति नहीं है वो, आपको अपनी संस्कृति वो लौटना होगा और उन लोगों को बताना होगा कि हमारी संस्कृति ये है। हम लोगों को समझना होगा। जब लोग आप समझ जाओगे हमें चिंतन शिविर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे समाज में अन्याय हुआ है, जब हमारे समाज में बोलने वाला कोई नहीं हुआ, इसीलिए हमारे समाज में बार बार हमारे साथ अत्याचार होता जा रहा है। तो आप लोगों को सबको साथ में खड़ा रहना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। और हमारे साथी और आसपास के पंचायतों से पधारे उनका इस राणा पूजा जयंती की और शिविर में चिंतन शिविर में आपका आभार जोहार अभिनंदन है। मैं ज़्यादा नहीं रोकूंगा, पर एक शायरी के माध्यम से मेरी बात को यही समाप्त करूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख आदिवासी परिवार की जाजम पे कदम, तुझे तेरा प्रदेश भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय प्रदेश, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने आपके बुलंद आवाज में